इस वीडियो में आप कुछ ऐसे खतरनाक कीड़ों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में आपको शायद पहले पता नहीं होगा। इनमें से कुछ कीड़े बहुत ही खतरनाक है तो कुछ दिखने में बहुत ही अजीब। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कीड़ों की जो देखने में बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उनके कारनामे ऐसे हैं, उनकी वजह से हर साल इंसान की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपनी लार्वा से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपनी शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकते हैं। और यह लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बोट फ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती है तो ये उनके अंदर अंडे दे देती है जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। बुलेट एंट्स सबसे बड़ी चींटियों की प्रजातियां हैं। इनका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटों तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता है। यह ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज न कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इनका यह नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाला कीप फनल जैसा दिखाई देता है। यह दिखने में 1 से 5 सेमी तक के होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों डंक फैंग एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है और इतनी मजबूत होती है कि इंसानों के नाखूनों पर भी डंक मार सकती है। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 6 ऐसी है जो इंसानों के लिए जानलेवा होती है। बिच्छुओं के बारे में तो सबने सुना होगा और देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीली जगहों में पाए जाते हैं। डेथ स्टॉकर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। यह कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह हमेशा इंसानों के होठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे यह हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी यह किसी का खून चूसता है तो शरीर में ट्राइपनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को चंगस कहा जाता है और चंगस के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसका यह नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। यह 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी खासियत है ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसके एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन इनके डंक में इनकी ताकत होती कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत भी हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं। इसी कारण जायंट हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। जापान में इन्हें खत्म करने के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अब इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। यह वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन यह वैज्ञानिकों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसानों का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करते हैं। यह झुंड में हमला करते हैं और इंसानों के आंख या कान वॉर हिस्सों में सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीस के काटने से हो जाती है।